Namaste all, this is JV Anjali Parekh from Department of Fashion Design under the Faculty of Education and Methodology. Today we will be discussing about what is textile fiber and yarns. If we talk about the clothing, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा ये जानना कि कपड़े बने तो किससे बने. फॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की. जब आप उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपको उसमें क्या इम्प्रोवाइज़ करना है, क्या और बेटर टेक्निक्स निकलेगी, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके एकदम फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स पर जाएंगे. तो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल फाइबर एंड यार्न. जो सबसे पहली चीज़ है जो किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ में आती है, दैट इज़ फाइबर. Fiber is the basic fundamental unit, basic fundamental unit that are joined together to make a fabric. जैसे घर को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटें की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम एक साथ जमाते हैं तब हम लोग घर बना पाते हैं. सिमिलरली जब भी किसी फैब्रिक को बनाना पड़ता है तो बहुत सारे फाइबर्स मिलकर एक फैब्रिक को डेवलप करते हैं. जब हम फाइबर की बात करते हैं तो इनको हम लोग दो जगह में क्लासिफाई कर सकते हैं. फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज. फर्स्ट इज नेचुरल एंड द अदर वन इज मैन मेड. इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल तो ये वो है जो हमारे को प्रकृति से मिला है, जो नेचुरली ओरिजिन हुआ है जिसका, वो है नेचुरल फाइबर्स. और जो इंसान ने बनाया है मिलके वो है मैन मेड. अब आप बोलोगे कि कपड़े तो सारे इंसानों ने ही बनाए. कॉटन का फैब्रिक है अगर, तो वो भी तो किसी आदमी ने बनाया होगा, पेड़ पे तो बनता नहीं है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइबर की, फैब्रिक की नहीं. जब फाइबर की बात करते हैं तो नेचुरली कौन से फाइबर्स आए हैं, तो अगर आपने सुना हो कपास का, दैट इज कॉटन, तो ये बेसिकली एक प्लांट से आता है और उसमें रुई जैसा जिसका टेक्सचर दिखता है, वहाँ से वो वाला फाइबर ओरिजिनेट हो रहा है. सिमिलरली अगर मैनमेड की बात करें तो बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स को मिलाकर, कुछ केमिकल्स को मिलाकर जो बनाया जा रहा है वो है मैनमेड फाइबर. Now if we further classify the natural fibers, it can be classified into three ways. First is plant based, other is animal based, and the third one is mineral based. जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कॉटन, जूट, लिनन और फ्लेक्स. कॉटन, जूट, लिनन और फ्लेक्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एनिमल फाइबर, तो जो फाइबर्स जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आपने विंटर्स में कुछ वुलन पहना हुआ है तो वो किससे ओरिजिनेट होता है? वूल से. तो वैसे ही एनिमल का है वूल. प्लस अगर आपका लेदर देखा जाए तो वो भी एनिमल से ही जनरेट होता है, उनकी स्किन से जनरेट होता है, तो इसलिए लेदर. द अदर वन मिनरल, इसमें आता है आपका एब्सिस्टोस. जैसे पानी में मिनरल्स होते हैं वैसे ही अपने हमारे आसपास भी कुछ मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक है एब्सिस्टोस जिससे एक फाइबर बनाया जाता है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट मैनमेड फाइबर्स, देन देयर आर टू टाइप्स दैट वी कैन क्लासिफाई इट इनटू. द फर्स्ट वन इज regenerated fibers and the other one is synthetic fibers. ये वो फाइबर्स हैं जो कि नेचुरल फाइबर्स को मिलाकर ही बनाया गया है. जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं प्लांट वाले, उनको हम सेल्यूलोजिक फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज. तो प्लांट फाइबर्स को हम लोग सेल्यूलोजिक फाइबर्स भी बोलते हैं. और जहाँ अपन एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल फाइबर्स होते हैं प्रोटीन बेस्ड, क्योंकि अगर आप इंसानों के बालों में भी देखो तो प्रोटीन का अपन ने नाम सुना हुआ है. हेड एंड शोल्डर का ऐड आता है, बोले बाल में ना प्रोटीन होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन में, इसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन होता है. वैसे ही जब एनिमल का हम वूल डिराइव कर रहे हैं तो उसके अंदर भी प्रोटीन होता है.
द नेक्स्ट वन इज मिनरल, जिसके आपका बन रहा है एपिस्टोस, एंड देन मैन मेड, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक। रीजनरेटेड का एग्जाम्पल है रेयॉन। रेयॉन जो फाइबर है बेसिकली कॉटन और सिल्क के मिक्सचर से बनाया गया है। कॉटन जो हमारा नेचुरल फाइबर्स के अंदर आ रहा है और सिल्क जो हमारे एनिमल बेस्ड में आ रहा है, इन दोनों फाइबर्स को मिला के रेयॉन बनाया गया है। अब रेयॉन को मैनमेड क्यों बनाया गया, उसकी सिंपल सा लॉजिक है कि सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता था पहले। अगर आप उसकी डिराइव भी करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इसको बनाने के अंदर, और नेचुरल प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, उतना ही उसकी क्वालिटी एनहांस्ड होती है, तो हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती कि हर कोई इसको ले पाए। तो इसलिए इंसानों ने एक दूसरा तरीका निकाला कि दो फाइबर्स का मिक्स करा और उसमें बनाया उन्होंने रेयॉन। रेयॉन के अलावा आपका सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक में आता है आपका नायलॉन और पॉलिएस्टर। ये बेसिकली टोटली केमिकल बेस्ड होते हैं, ऐसे फाइबर्स जिनमें ज़्यादा श्रिंकेज नहीं होता, जिनमें कोई सल नहीं पड़ती। अगर आप रेनकोट्स वगैरह देखेंगे तो पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं, जिसमें कोई भी फोल्डिंग्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी। वो इसीलिए बनाया गया है जिससे कि हर प्रॉपर्टी को वो अचीव कर सके। अभी के लिए इतना ही। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।